ठीक है, हम कंटेन्स का मेथड डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रिंग की क्लास का बिल्ट इन मेथड कंटेन्स। सो यहाँ पे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू दिस इज टेस्ट, और इफ की कंडीशन के अंदर मैंने क्या किया, str यानी कि ये जो स्ट्रिंग मैंने पास की है str डॉट कंटेन्स, और आगे मैंने एक इनपुट दे दिया एज एन आर्गुमेंट टेस्ट। तो ये क्या करेगा, str की वैल्यू में सर्च करेगा कि ये जो मैंने वैल्यू दी है एज एन आर्गुमेंट टेस्ट वो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, या अदर वर्ड्स में हम इसको ये कह सकते हैं कि ठीक है, अदर वर्ड में हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो स्ट्रिंग है str, क्या ये कंटेन कर रही है ये जो आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया है, एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। सो अगर ये अच्छा, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा बूलियन में, क्योंकि यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू 0 वगैरह कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं दी। मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट चेक करो, अगर ये ट्रू हो जाती है इट मींस इसका रिजल्ट या तो बूलियन में होगा, इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मैं क्या कह रही हूँ, स्ट्रिंग डॉट कंटेन्स टेस्ट, अगर ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि मैंने आगे कुछ कंपैरिजन नहीं दिया, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स। सो कंटेन्स का मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन रिजल्ट। ठीक है, इफ स्ट्रिंग डॉट कंटेन टेस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन द सीक्वेंस टेस्ट वाज फाउंड। ठीक है, अगर स्ट्रिंग जो है वो कंटेन करे इस स्ट्रिंग को जो मैंने पास की है तो ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का क्या मीनिंग्स होते हैं, सब स्ट्रिंग के मीनिंग्स होते हैं पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। अगर मैंने एक स्ट्रिंग दी है पाकिस्तान, सो इसमें पी ए भी एक सब स्ट्रिंग है, ए के आई भी एक सब स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, इस स्ट्रिंग का कोई भी एक पोर्शन में उठा लूँ तो वो सब स्ट्रिंग है, मीन्स पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिक्लेयर की, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लॉन्ग लिव पाकिस्तान, और कंसोल डॉट राइट पे इसको प्रिंट करवा दिया। सिमिलरली मैंने क्या किया, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू str डॉट सब स्ट्रिंग 7, यानी कि इसके इंडेक्स 7 से उठाओ टिल द, जब तक आपके पास स्ट्रिंग ऐड नहीं हो जाती। तो ये स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग ये पोर्शन उठाएगा इंडेक्स 7। फिर हमने एक और स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू लॉन्ग लिव पाकिस्तान, और अगर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों आर्ग्यूमेंट दे दूंगी तो ये क्या करेगा, सब स्ट्रिंग str जो मैंने स्ट्रिंग पास की है लॉन्ग लिव पाकिस्तान, स्ट्रिंग डॉट str डॉट सब स्ट्रिंग 7,15, सो ये इंडेक्स 7 से उठाएगा, यानी कि आई से, आई है ना इंडेक्स 7, इंडेक्स 7 से उठाएगा आई से, और कहां तक उठाएगा 15 तक, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस एस तक। तो ये क्या उठाएगा, आई वी ई स्पेस पी ए के आई एस, और इसको उठा के कहाँ स्टोर कर देगा, सब स्ट्रिंग के वेरिएबल में, और जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो क्या प्रिंट कर देगा, सब स्ट्रिंग। इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ कंसोल पे। वैसे ये आप लोगों का टास्क था कि आपने इसको रन करके दिखाना है। मैंने इसको कॉपी किया और इसको मैं शेयर कर देती हूँ एडिटर पे। कंट्रोल V लगा देते सामने। नहीं कर पा रहा।
एडिटर व्यू हो रहा है क्लास? स्ट्रिंग str इज इक्वल टू और स्ट्रिंग बना देती हूँ, स्ट्रिंग सब str इज इक्वल टू str डॉट, यानी कि जो मैंने ऊपर वाली स्ट्रिंग यूज की है str डॉट सब स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे इसको करती हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देती हूँ, सब स्ट्रिंग SUBSTR। इसको रन करते हैं तो ये कहाँ से उठाएगा, ये जो मेरे पास स्ट्रिंग मैंने str पास की है उसमें से 7 इंडेक्स से उठाएगा, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो 0 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7 वाले को एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 7 वाले को इंक्लूड करेगा n से लेकर जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती। तो इसने मुझे क्या दे दिया, n से लेकर ऑनवर्ड तक। अगर मैं रेंज देना चाह रही हूँ कि इस रेंज से इस रेंज तक उठाए, तो लेट से मैं इसको दे देती हूँ 2 से उठाए और कहाँ तक, लेट से 1 से उठाए और कहाँ तक उठाए, 9 तक। सो ये इंडेक्स 1 से उठाएगा जो कि ए है, ए से लेकर कहाँ तक लेकर जाएगा, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जेड तक लेकर जाएगा, ए से उठाएगा और जेड तक लेकर जाएगा। ए से उठाएगा और जेड तक लेके जाएगा। तो सब स्ट्रिंग में मैं अगर एक इंडेक्स पास करूंगी तो वो वहां से लेकर टिल तक जब तक स्ट्रिंग एंड नहीं हो जाती जब तक से सब स्ट्रिंग उसको कंसीडर करेगा। और अगर मैं 2 वैल्यूज दे दूं यानी कि 2 रेंजेस दे दूं तो उस रेंज के बीच में से जितनी भी स्ट्रिंग है उसको सब स्ट्रिंग कंसीडर करके उस स्ट्रिंग में स्टोर कर दे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हेलो वर्ल्ड, कंसोल डॉट राइट लाइन टेक्स्ट डॉट टू अपर का मेथड क्या करेगा, इस पूरी स्ट्रिंग को है अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। सिमिलरली कंसोल डॉट राइट लाइन टेक्स्ट डॉट टू लेयर, ये क्या टू लोअर, ये पूरे टेक्स्ट को किस में ट्रांसफॉर्म कर देगा, लोअर केस में। और फिर अगर आप इस पर कंपेरिजन करना चाहें तो कंपेरिजन भी कर सकते हैं। मीन्स इफ टेक्स्ट डॉट टू अपर, यहाँ पे अगर मैं चेंज करना चाहूँ इज इक्वल टू तो मैं इसको अपडेट कर सकती हूँ। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ ठीक है, फर्स्ट नेम जॉन से लास्ट नेम डो, और आप कंकैटिनेट का मेथड यूज करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो पास करेंगे तो ये दोनों को कंकैटिनेट करके ऐड करके नेम में स्टोर कर देगा। और जब मैं नेम प्रिंट करूंगी तो क्या प्रिंट होगा, जॉन डो। सिमिलरली मैं हेलो और फिर माई स्ट्रिंग ऑफ 0, तो ये क्या करेगा, माई स्ट्रिंग के 0 कैरेक्टर पे जो वैल्यू है h, ये h प्रिंट कर देगा। इम्पोर्टेंट तो सब है, इम्पोर्टेंट तो सब है क्लास के लिए। ओके, इम्पोर्टेंट तो सब है। ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग काइंडली आप देख लीजिएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। चलिए बस मेथड की फंक्शनैलिटी अगर समझ आ गई है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बस इस कोड को एक एक दफा ये जो फाइल मैंने दी है इसको रन करके देख लें। सो जब आप रन कर लेंगे, नहीं पेपर पैटर्न आई गेस चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, उसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस अब ज्यादा होंगे। थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी प्रोग्रामिंग के पेपर में थ्योरी का क्या काम है, थ्योरी नहीं होगी प्रोग्रामिंग के पेपर में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, शेयरिंग हो रही है। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो एंड कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट कर दिया माई स्ट्रिंग ऑफ 0। सो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, दैट इज h। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करती माई स्ट्रिंग 2 तो क्या प्रिंट करता है, ये वाला l, फर्स्ट वाला l।
तो मैं अगर स्ट्रिंग के किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ या यूज करना चाह रही हूँ तो थ्रू इट्स इंडेक्स में उसको प्रिंट करवा सकती हूँ इंडिविजुअली। फिर नेक्स्ट है मेरे पास स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो कंसोल डॉट राइट लाइन। एक मेथड के अंदर मैंने एक और मेथड यूज किया दैट इज माई स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ ई, यानी कि ये इंडेक्स ऑफ के मेथड में मैंने एक आर्गुमेंट पास किया और मैंने ये कहा कि इसको मेरे स्ट्रिंग में से इसका इंडेक्स बताओ कि ये ई किस इंडेक्स पे है। सो ई किस पे, H0 पे और ई किस पे, 1 पे। तो ये इंडेक्स बता देगा आपके पास क्या है कि आपके पास इंडेक्स 1 है। ठीक है, सब स्ट्रिंग देख लिया, इंडेक्स देख लिया, और फिर ये लास्ट एक प्रोग्राम है डिफरेंट स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग डिक्लेयर है और इस पर डिफरेंट ये सारे मेथड जो हमने पढ़े ये सारे मेथड्स 1 बाय 1 अप्लाई हुए हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कैसे काम करेगा। अगर ये समझ में आ गया मीन्स कि आपको सारे स्ट्रिंग के बिल्ट इन मेथड समझ आ गए। इसके अलावा आप बुक भी रेफर कर सकते हैं, मैंने बुक से और नेट से बनाई है स्लाइड, तो आप बुक भी रेफर कर सकते हैं जो बुक मैंने दी है। ठीक है, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की फर्स्ट नेम, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की लास्ट नेम। फर्स्ट नेम को इनिशियलाइज कर दिया स्टीवन क्लार्क से, लास्ट नेम को इनिशियलाइज कर दिया क्लार्क से। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम डॉट क्लोन। क्लोन क्या करेगा, जैसी एक फर्स्ट नेम की स्ट्रिंग है उसी का एक क्लोन बना देगा, मींस उसी की एक कॉपी बना देगा और प्रिंट कर देगा स्टीवन क्लार्क। देन मैंने नेक्स्ट क्या किया, कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट कंपेयर टू लास्ट नेम। फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से कंपेयर करो और उसकी बेसिस पे ये क्या कंपेयर करेगा, टू और रिटर्न 0 फॉर ट्रू एंड 1 फॉर फॉल्स। अगर ये ट्रू हो गया यानी कि कंपैरिजन हो गया तो 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो 1 किसके रिटर्न करेगा, फॉल्स के लिए, मींस दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है। सिमिलरली कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट कंटेन्स व्हेन, चेक करो कि क्या फर्स्ट नेम में VEN एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये फर्स्ट नेम में देखेगा VEN एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर देगा, बुलियन रिजल्ट रिटर्न कर देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट एंड्स विद N, वो देख रहा है कि क्या फर्स्ट नेम एंड हो रहा है N से, सो नहीं हो रहा, किससे एंड हो रहा है, K से, सो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सिमिलरली फर्स्ट नेम डॉट इक्वल्स लास्ट नेम, क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम के इक्वल है, नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। आगे ये कमेंट भी मेंशन है। फर्स्ट नेम डॉट गेट हैश कोड, हैश कोड क्या करेगा, इसकी हैश वैल्यू प्रिंट कर देगा, कोडेड वैल्यू, इनकोडेड वैल्यू। फर्स्ट नेम डॉट गेट टाइप, गेट टाइप क्या होगी कि फर्स्ट नेम की डाटा टाइप क्या है। सो फर्स्ट नेम किससे बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग से, तो क्या रिटर्न होगा, स्ट्रिंग। ठीक है, फर्स्ट नेम डॉट गेट टाइप कोड, तो ये इसकी रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि किस टाइप से है, स्ट्रिंग टाइप से है। सिमिलरली फर्स्ट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ ई, फर्स्ट नेम में ई का क्या इंडेक्स है, तो ये जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, यानी कि अगर एक नाम में एक से ज्यादा दफा ई है तो ये जो फर्स्ट टाइम ई आएगा उसका इंडेक्स पास करेगा। तो इस वाले केस में 7 है, 7 में यहाँ पे भी ई है और वी के बाद भी ई है, सो ये फर्स्ट इंडेक्स का जो है वो एड्रेस रिटर्न करेगा, यानी कि इंडेक्स देगा। फर्स्ट अकेरेंस जो ई की है ई, सो ये 0 1 2, इस केस में क्या रिटर्न करेगा, 2, द फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। इसी तरह फर्स्ट नेम डॉट टू लोअर, तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और इस जो स्ट्रिंग मैंने पास की उसको लोअर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। इसीलिए फर्स्ट नेम डॉट टू अपर, फर्स्ट नेम डॉट टू अपर क्या करेगा, वो इस स्ट्रिंग को अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फर्स्ट नेम डॉट इंसर्ट 0 कॉमा हेलो, ये क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा सब स्ट्रिंग इनटू स्ट्रिंग। हेलो को इंसर्ट कर देगा कहाँ, 0 पोजीशन पे। सो फर्स्ट नेम डॉट इंसर्ट क्या बन जाएगा, ये उस स्ट्रिंग को अपडेट नहीं कर रहा, सिर्फ कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा रहा है। क्या प्रिंट करवाएगा, फर्स्ट नेम डॉट इंसर्ट 0th पोजीशन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, और उसके बाद स्टीवन, हेलो स्टीवन क्लार्क। ठीक है, ये 1 बाय 1 सारी चीजें आपको चेक करेगा। ठीक है, इज नॉर्मलाइज्ड, ये आपको यूनिकोड नॉर्मलाइजेशन बताएगा कि नॉर्मलाइज्ड यूनिकोड बेस्ड है या नहीं है। फर्स्ट नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ई, लास्ट इंडेक्स ऑफ ई की लास्ट अकरेंस बताएगा और आपको रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू। लेंथ की प्रॉपर्टी क्या करेगी, लेंथ की प्रॉपर्टी आपको इस फर्स्ट नेम की लेंथ बताएगी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फर्स्ट नेम डॉट रिमूव, फर्स्ट नेम डॉट रिमूव करेगा 5, यानी कि आपके पास जो
डिटेल्स ऑल द कैरेक्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू स्पेसिफाइड इंडेक्स, स्टार्ट से लेकर, जो मैंने इंडेक्स दिया 5, स्टार्ट से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट्स को रिमूव करके स्ट्रिंग शो करेगा। बट ये चीज याद रखिएगा कि ये सब किसी स्ट्रिंग में स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि ये कंसोल डॉट राइट लाइन पे सिर्फ उस स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, एक्चुअल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे। कंसोल डॉट राइट लाइन फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस, फर्स्ट नेम को रिप्लेस कर दें ई को आई से, जहां जहां ई है वहां पे ये क्या कर देगा, आई से रिप्लेस कर देगा। स्प्लिट करवाना चाहें आप स्ट्रिंग को, फर्स्ट नेम डॉट स्प्लिट न्यू कैरेक्टर ई, यानी कि जहां पे ई मिल जाए उसको वहां पे स्प्लिट कर दे, तो स्प्लिट हो जाएगा। चेक करो फर्स्ट नेम डॉट स्टार्ट विथ एस, चेक करेगा वेदर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज सेम एज स्पेसिफाइड वैल्यू और नॉट। फर्स्ट नेम डॉट सब स्ट्रिंग 2 और 5 की रेंज के अंदर जो सब स्ट्रिंग होगी वो रिटर्न हो जाएगी। फर्स्ट नेम डॉट टू कैरेक्टर एरे, तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में ट्रांसफॉर्म कर देगा। कंसोल डॉट राइट लाइन कंसोल फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम, ट्रिम क्या करेगा, अगर आपकी स्ट्रिंग में एंड में वाइट स्पेस है, लेट्स से पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर एक स्पेस है, तो ये क्या करेगा, उस स्पेस को ट्रिम कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं। अब आपका टास्क ये है, प्रैक्टिस ये है कि ये कोड बनाया है, काइंडली इन सबको एक दफा रन करके देख लीजिएगा। अपने पास फाइल आपके पास मौजूद है, जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आउटपुट को नोट कर लीजिएगा, और ये लेक्चर को भी साथ साथ लिंक करके दोनों चीजें साथ कीजिएगा। बुक को भी एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हैं, नेट से भी इसकी आपको एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस मिल जाएगी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मीटिंग को एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल जो क्लास टाइमिंग है, रमजान टाइमिंग है, दैट इज 10:30 to 12:30, 10:30 से 12:30 तक क्लास होगी। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि 10:30 पे ही स्टार्ट कर दें। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मार्क्स मैंने ऑलमोस्ट सबके अपलोड कर दिए, कोई ठीक है, जो काइंडली आप लोग देख लीजिएगा। अगर फिर भी किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं, मैं फिर अपडेट कर दूंगी मार्क्स। पेपर का टाइमिंग और स्केड्यूल वगैरह वो सब मैं आपको अपडेट कर दूंगी जैसे मुझे पता चलेगा।